तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर 2 है, ठीक है ना। अभी तक हमने डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, LHD RHD क्या होते हैं, ये कहाँ से आए, इस सारा डिस्कशन आपके साथ मैंने कर लिया था, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या कि डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर 2 में कुछ एक थ्योरम देखेंगे और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी की जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन f(x) इज डिफरेंशियल एट सम पॉइंट, ठीक है ना, लेट अस उसको c कह दिया, ठीक है ना, कि f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c। अगर कोई फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल है तो ऑटोमेटिक वो फंक्शन आपका उस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? क्या थ्योरम फर्स्ट क्या है, समझ में आई कि अगर कोई फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर डिफरेंशियल है तो ऑटोमेटिक वो फंक्शन आपका उस पॉइंट पर क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर? इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। कैसे, देखिए कि एग्जांपल आपका फंक्शन आपका क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? फंक्शन आपका क्या है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम चेक कराएंगे कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर, कि डिफरेंशियल है या नहीं है। तो डिफरेंशियबिलिटी की हम चेक कैसे कराते थे कि अगर आपका LHD इज इक्वल टू RHD और वो क्या आए आपका फाइनाइट आए, तो हम क्या बोलते थे कि फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो LHD RHD आपको मैंने पहले भी बताया था। तो LHD आप कैसे फाइंड करते थे, LHD का यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। LHD क्या होता था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) माइनस h माइनस के f(x) अपॉन में माइनस के h। ये आपका LHD का फॉर्मूला होता था, ठीक है ना। और RHD आपका क्या होता था, RHD होता था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस के f(x) अपॉन में h। ये आपका क्या होता था, RHD का फॉर्मूला होता था। क्लियर? तो अब आपको LHD और RHD चेक कराने हैं। x आपका क्या होता था, वो पॉइंट जहां पर आपको चेक कराना होता था डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू आपका पॉइंट कहाँ पर चेक कराना है इसको, 0, ठीक है ना। 0 पर चेक कराना है कि आपका फंक्शन जो डिफरेंशियल है या नहीं है। तो देख लेते हैं। तो LHL कैसे फाइंड करेंगे, LHL हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) के प्लेस पे 0 माइनस h माइनस के x होगा। क्लियर? x के प्लेस पे 0, ओके, अपॉन में माइनस के h होगा। क्लियर? अब आपको फंक्शन का वैल्यू आपको क्या करना है, सिंपल लिमिट h टेंडिंग टू 0 आप चलेंगे f ऑफ माइनस h, 0 माइनस h, या इस फंक्शन में x के प्लेस पे 0 माइनस h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। f ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा अपॉन में माइनस के h आपका एज इट इज चलता रहेगा। क्लियर? तो बताइए क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन में माइनस के h, आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर माइनस के h आएगा। आप लिमिट लगाएं तो 0 आया। तो LHD का वैल्यू क्या आया, 0 आया। RHD में आपको कुछ नहीं करना, इसी में क्या, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर केवल क्या आएगा, प्लस h। तो LHD का वैल्यू 0 आया और LHD का वैल्यू भी 0 आया और RHD का वैल्यू भी 0 आया, और दोनों ही हमारे क्या है, फाइनाइट है। क्लियर? दोनों ही वैल्यू हमारी फाइनाइट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर? तो अगर एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका डिफरेंशियल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा एट x इज इक्वल टू 0 पर। और वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि x स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप से बनता है, और आप देख लें कि 0 पर ये क्या है, आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। क्योंकि LHL का वैल्यू भी 0 आएगा, RHL का वैल्यू भी 0 आएगा और फंक्शन का वैल्यू भी आपका क्या है, 0 है। तो ये आपका कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो आया समझ में कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है
तो वह ऑटोमेटिक ही उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट थ्योरम थी। आइए अब हम सेकंड थ्योरम पर मूव करते हैं कि हमारी सेकंड थ्योरम क्या है। तो सेकंड थ्योरम इसका अपोजिट मान लीजिए, ठीक है ना, लेकिन वो फॉलो नहीं होती, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, क्या है सेकंड थ्योरम कि अगर आपका थ्योरम क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो इसका यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि एफ एक्स आपका क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पर आपका जो भी एफ एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी हो। कैसे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है आपका, एफ एक्स मॉड एक्स, ठीक है ना। तो फंक्शन आपको मॉड एक्स गिवन है, इसको x इज इक्वल टू 0 पर आपको चेक कराना है इसकी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो करा देते हैं। LHL क्या है, LHD आपका क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में माइनस के h हो जाएगा। क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रहेगा f ऑफ माइनस h, तो मॉड माइनस h। क्लियर। मॉड माइनस h आपका प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो ऑलरेडी आपकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। माइनस f ऑफ 0, तो मॉड 0 का वैल्यू 0 होगा और माइनस के h। क्लियर। तो यहाँ पर आपका s से h कैंसिल होगा लेकिन माइनस का साइन बचेगा, तो माइनस के 1 आ जाएगा, क्योंकि h बचा नहीं तो लिमिट कोई किसी में लगेगी ही नहीं है h की। तो आपका क्या आया, LHD का वैल्यू आया माइनस के 1। RHD क्या आएगा देख लेते हैं। RHD भी आपको इसी तरीके से सॉल्व कराना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन प्लस के h आएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h के लिए मॉड आपका प्लस के h होगा, माइनस f ऑफ 0 के लिए अपॉन h आएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। s से h कैंसिल, आपका क्या है, प्लस के 1। क्लियर। तो LHD आपका आया माइनस के 1, RHD आपका प्लस के 1। तो यहाँ से क्या हो गया कि LHD आपका इज नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है ना। LHD का वैल्यू RHD की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है कि y इज इक्वल टू जो मॉड x का ग्राफ होता है वो किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। तो ये आपका 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL का वैल्यू आपका 0 आया, RHL का वैल्यू 0 आया, फंक्शन का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर। इस एग्जांपल से आपको समझ में आया। थ्योरम जो 2 है वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि आपका वो उस पॉइंट पर क्या हो, डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये 2 थ्योरम समझ में आए, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ एक क्वेश्चन भी इस पर बेस ट्राई कर लेते हैं। क्लियर। तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को भी नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। क्लियर। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप लोग ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लियर। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। हमें बताना है कि ये आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन को लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, x माइनस 1। कब ये फंक्शन आपको गिवन है, जब x का वैल्यू छोटा है 2 से और इक्वल और 2 के बड़ा है तो क्या है, आपको 2x माइनस 3 गिवन है, ठीक है। तो x एट x इज इक्वल टू 2 पर चेक कराना है, सिंपल है, ठीक है। तो निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे, LHD। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h, क्योंकि आप 2 पर चेक करा रहे हैं, माइनस के f ऑफ 2 हो जाएगा अपॉन में h हो जाएगा माइनस के। क्लियर। तो अब क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू रखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो 2 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, यही गिवन है। तो इसमें आपको x के प्लेस पे 2 माइनस h को सब्स्टिट्यूट करना है। तो कर दीजिए 2 माइनस h माइनस के 1 माइनस f ऑफ 2 के लिए आपको कौन सा, इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, a फंक्शन गिवन है कि नहीं है। तो 2 का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू 2 माइनस के 3 अपॉन में माइनस के h हो जाएगा।
क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया है, ठीक है ना। क्योंकि इक्वल के लिए 2 के इक्वल के लिए आपको फंक्शन a गिवन है, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करा दिया। अब देखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे बताइए क्या हो गया, यहाँ पर आपको क्या बचा, 1 बचा, तो 1 माइनस के h, यहाँ पर आपका क्या बचा, माइनस के 1 बचेगा। देख लीजिए यहाँ पर 4 माइनस 3 तो क्या बचा, माइनस के 1 बचा, और अपॉन में आपका क्या है, माइनस के h, तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पर माइनस h से माइनस h भी कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बदला, 1 आपका क्या आ गया, LHD का वैल्यू आ गया। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, RHD फाइंड करना है, तो RHD यहीं कहीं पे फाइंड यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, RHD। तो RHD भी सेम प्रोसीजर चलेगा, क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h माइनस के f ऑफ h अपॉन में प्लस के h। क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h, 2 के बड़े के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, यही फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो 2 और x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 प्लस h और माइनस के 3 और माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी f ऑफ g2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी f ऑफ 2 आया था कि नहीं आया था, तो अब f ऑफ 2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, क्या आएगा, यहीं पर निकाला था 1 आया था कि नहीं आया था, क्योंकि इसमें रखें 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो f ऑफ 2 की वैल्यू डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दी अपॉन में h। क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो आपको क्या मिलेगा, 4। क्लियर। यहाँ पर क्या मिला आपको, 4, और यहाँ पर आपका प्लस के 2h माइनस के 3 और माइनस के आपको 1 मिलेगा अपॉन में h आएगा। क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया, सिंपल है ना, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पर देखिए ये -4 से +4 आपका कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल होगा, आपका क्या आया, 2 आया कि नहीं आया। क्लियर। तो क्या आया बताइए, यहाँ पर LHD आपका क्या आया, 1 आया। क्लियर। LHD आपका क्या आया, 1 आया, और RHD आपका क्या आया, 2 आया। क्या दोनों इक्वल आए, नहीं आए ना, तो जब वो दोनों इक्वल ही नहीं आए तो हम क्या बोलेंगे कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो A आपका एट x इज इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन है वो आपका क्या नहीं है, आपका ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि LHD जैसे ही हमने फाइंड किया तो हमें मिल रहा है 1, और RHD हमने जैसे फाइंड किया तो हमें मिल रहा है 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमने क्या बोलेंगे कि आपका ये यहाँ पर 2 पर एट x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। उन्हें यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन होना था कि इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, आप लोग करेक्शन इसको कर ले, ठीक है ना। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर कर लीजिए। तो आइए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, उसको भी यहीं पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए जब तक उस क्वेश्चन को। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो बताइए कि आपका फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x², कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी की चेक कराना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, LHD आप निकालें, तो LHD आपका क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में आपका h हुआ। क्लियर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h, तो क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस h का होल स्क्वायर होगा, माइनस f ऑफ 1, x के प्लेस पे 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा अपॉन में h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कराते हैं। वैसे आप सभी को एक फॉर्मूला आप सभी को पता है, उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ठीक है जिनको नहीं है पता डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 1 का स्क्वायर माइनस प्लस h का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2h माइनस 1 अपॉन में h। क्लियर। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और h आप कॉमन लेके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस के 2 और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएं तो यहाँ पर क्या आया, माइनस के 2 आया कि नहीं आया। क्लियर। तो आपका जो LHD का वैल्यू आया वो क्या आया, माइनस के 2 एट x इज इक्वल टू 1 पर। अब निकालेंगे हम क्या, RHD का वैल्यू। तो RHD देख लेते हैं,
क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच माइनस के f ऑफ 1 अपॉन में h। क्लियर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच, तो वही फंक्शन है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, f ऑफ 1 का वैल्यू 1 अपॉन में h। तो फिर फॉर्मूला खोलें तो एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस के 1 अपॉन में h, 1 से 1 कैंसिल और h कॉमन लेके अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और h प्लस 2। तो यहाँ पर आपको क्या आया, 2 आया कि नहीं आया। तो ए फंक्शन भी अगर आप देखें तो एट x इज इक्वल टू 1 पर ये आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आप देख ले क्या है आपको, यहाँ पर भी ये फंक्शन आपको देख लीजिए, यहाँ पर माइनस एच वाला था तो यहाँ पर माइनस के 2 दिया इसने, एल एच डी वैल्यू क्या दिया माइनस के 2, आर एच डी वैल्यू क्या दिया प्लस के 2। तो ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो ये फंक्शन भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर भी वही होना था कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो आपका एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपका क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि सेम प्रोसीजर है यहाँ पर। सॉरी गलत हो गया, आप लोगों ने चेक नहीं कराया, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर माइनस एच लगेगा, क्या लगेगा माइनस के एच। तो यहाँ पर भी अगर कैंसिल होगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एल एच डी का वैल्यू भी आपका क्या है प्लस के 2, आर एच डी का वैल्यू भी क्या है प्लस के 2। तो यहाँ से क्या हो गया कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक है ना, तो दोनों इक्वल आ गए। तो ये फंक्शन आपका एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया कि ये फंक्शन आपका एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। वो तो दिख ही रहा था कि ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग जब करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक थ्योरम फर्स्ट आपको समझ में आई, क्या है थ्योरम फर्स्ट, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, एक क्वेश्चन भी देखा कि ए आपका 2 पर क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जब हमने एल एच डी निकाला था तो आपका 1 आया था, आर एच डी निकाला था तो आपका 2 आया था, वो इक्वल नहीं थे तो आपका क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर आपका क्या था, देख लीजिए यहाँ पर माइनस एच नहीं लगाया था इसलिए आपका -2 आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने माइनस एच सब्स्टिट्यूट किया आपका क्या आया प्लस के 2 आया। तो यहाँ पर भी आर एच डी का वैल्यू भी प्लस के 2 आया, तो ये आपका एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो आपका ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है ना, सारे बच्चों को समझ में आया ये टॉपिक, ये लेक्चर। ठीक है ना, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।